हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार के नए रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। जो पहले 2021 में 60% थे, जो लिमिटेशन था, अब इस लिमिटेशन को बढ़ाकर 75% कर दिए गए। क्या पहले की तरह 21 जो 60% थे इसे रिस्टोर किया जाएगा? यानी जनरल के लिए 40% सीट रखे जाते थे, क्या जनरल के लिए 40% सीट अब रखे जाएंगे, या जो नए रिजर्वेशन पॉलिसी को लाए गए इसी चीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा? इसको ऊपर बात करेंगे। कल के ही दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुए थे। सुप्रीम कोर्ट जातीय जनगणना को लेकर सुनवाई हुई थी, इसको लेकर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। इसको ऊपर बात करेंगे, अगली सुनवाई के ऊपर बात करेंगे। और पटना हाई कोर्ट में भी पीआईएल डाले गए, कब सुनवाई होंगे बिहार रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, जहां पर जो लिमिटेशन बढ़ाकर 75% कर दिए गए, इस लिमिटेशन को लेकर सुनवाई के ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले आज के यहाँ पर कल के दिन सुनवाई हुए थे, जहाँ पर ये जो बिहार सरकार के जातीय जनगणना अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अगली सुनवाई जो है 5 जनवरी को किए जाएंगे। अब यहाँ पर निर्देश दिए गए बिहार सरकार जो सार्वजनिक करे, जो जातीय सर्वे के आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए निर्देश दिया गया। इससे पहले हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुए थे, जहां पर हाई कोर्ट ने इस सर्वे को सही ठहराया था। अब बात यहाँ पर ये आते हैं, ये जो भी सुनवाई हो रहे हैं सर्वे को लेकर हो रहे हैं, बिहार के नए रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर ये सुनवाई अभी नहीं हो रहा है। जब सुनवाई बिहार के नए रिजर्वेशन पॉलिसी की सुनवाई जो है होंगे मिड जनवरी में, 15 या 16 जनवरी को है पहली सुनवाई है, जहां पर बिहार सरकार से अपने पक्ष रखने के लिए बिहार सरकार से कहा जाएगा, जो हुआ है शायद 15 या 16 जनवरी को। ठीक है, अब उसके बाद अगली डेट क्या मिलती है, सुनवाई उनके पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट आगे चलकर क्या निर्देश देते हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा बिहार सरकार के नए रिजर्वेशन के लाइफ टाइम कितने रहेंगे। अब यहाँ पर इसके ड्रॉबैक भी देखना चाहें तो ड्रॉबैक भी आपको क्लियर समझ में आएंगे। जैसे बिहार सरकार का अपना मत है कि उन कैटेगरी के लिए जहाँ पर उनके परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनको रिजर्वेशन में ज्यादा फायदे नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर इनकी जो बिहार सरकार का तर्क है। अब यहाँ पर यदि आपको एक्चुअल में समझना है ना, तो अब यहाँ कहाँ पर दिए जा रहे हैं, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दी जा रही है। वैसे सेंटर पर जहां पर आपको एडमिशन लेने हैं उन कॉलेजेस में दी जा रही है, पर वो भी सिर्फ बिहार के कुछ अब भी सेलेक्टिव कॉलेजेस में ही ये रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट है, सभी जगह पर है नहीं। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप सेंट्रल एसएससी के रिजल्ट आप देख लो। ठीक है, हर रिजल्ट के आप जाकर देखो वहां पर कितने जनरल कैटेगरी में कितने लोग ओबीसी कैटेगरी के रहते हैं। आप रेलवे के सेंट्रल डेटा आप निकाल कर देख लो, जहां पर रेलवे के एग्जाम जितने भी हुए जनरल कैटेगरी जो समान जो एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट आते हैं, ठीक है, जिनको 10% रिजर्वेशन दे दिए गए, एक्चुअल में ये लोग रहते हैं। और वैसे कैंडिडेट रहते हैं जो अपना ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ को क्वालिफाई करके जनरल कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी के कट ऑफ को क्वालिफाई करके जनरल वाला जो कट ऑफ है इसको क्वालिफाई करते हैं, वे कैंडिडेट आते हैं जनरल के सीट के ऊपर। तो यहाँ पर ज्यादातर कैंडिडेट जनरल के जो एसएससी के सेंट्रल रिजल्ट में आप देखो, रेलवे के सेंट्रल रिजल्ट में देखो, या बिहार के ही सारे वैकेंसीज के रिजल्ट आप चेक करोगे तो वहां पर करीब करीब यदि 100 सीट फुलफिल किए जा रहे हैं तो 100 सीट में से 40 सीट ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट ही रहते थे, और यहां पर 60 सीट के ऊपर जनरल वाले जो कुछ कैंडिडेट रहते थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप एसएससी के पुराने रिजल्ट जाकर चेक कर सकते हो, रेलवे के पुराने रिजल्ट जाकर चेक कर सकते हो। रेलवे तो डेटा को पब्लिक नहीं करता, पर जब बात आती है एसएससी का, तो एसएससी के डेटा वहाँ पर पब्लिक किए जाते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट आप चेक करो, फाइनल रिजल्ट जाकर चेक करो कि जनरल कैंडिडेट वहाँ पर कितने रहते हैं। एसएससी में तो ये आंकड़े और बढ़ जाते हैं, 40 से ज़्यादा हो जाते हैं कि जो ओबीसी वाली कैटेगरी है ये लोग लगभग 50 के सीट, यानी 100 सीट है टोटल, तो 50 सीट यहाँ पर ओबीसी वाले ही ओबीसी कैंडिडेट ही लेकर जाते हैं, जनरल सीट के ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा से होता आ रहा है, और यहाँ पर इसके लिमिटेशन नहीं भी बढ़ाए जाते थे तो वही होता था। अब यहाँ पर इस लिमिटेशन बढ़ाने से ये हो रहा है कि जनरल के सीट लगभग ना के बराबर रह रहे हैं। जैसे हाल फिलहाल में बिहार विधानसभा के वैकेंसीज आई है, जहां पर 2 वैकेंसीज में जनरल के सीट एक भी नहीं है, 0 सीट है। अब यहां पर वे कैंडिडेट जो जनरल के सीट के ऊपर अप्लाई करते थे अब यहां पर अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे।
उनको एक मौका मिलता था, ये मौका भी नहीं मिलेगा। अब वे फाइनल मेरिट लिस्ट में आए या ना आए, ये तो बहुत दूर की बात होती थी, ये इनके मेहनत के ऊपर निर्भर करता था। अब यहाँ पर इनके सीट के ऊपर जो जनरल के लिए दो ही सीट रहते थे, 10 से, यानी टोटल 10 सीट है, तो 10 में से 40 सीट आपको 40% यहाँ पर रहेंगे, तो जो कुछ 40% सीट रहते थे, तो इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट वैसे कैंडिडेट होते थे जो जितना मेहनत कर सकता वो वे लोग जनरल के ऊपर आते थे। अब यहाँ पर ये बिहार आप जो पटना हाईकोर्ट की सुनवाई होने जा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है अब क्या निर्णय लिए जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर उम्मीद यही रहेंगे कि पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी जो 60% की लिमिटेशन है इसे रीस्टोर कर दिया जाए। अब यहाँ पर इसके ड्रॉबैक आने वाले समय में और गंदा दिखेगा। अभी तो शुरुआत है, बिहार विधानसभा की वैकेंसीज सिर्फ 2 ही वैकेंसी जनरल रिजल्ट, यहाँ पर जनरल की वैकेंसीज नहीं है। आने वाले वैकेंसीज में बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज होंगे, और वैसा नहीं है कि वहाँ पर जो टोटल वैकेंसी देखें 55 वैकेंसीज है, 55 या 54 वैकेंसीज है, और 55-54 में से एक भी जनरल की सीट नहीं है। और भी वैकेंसीज आएंगे जहां पर भी ये चीज देखने को मिलेगा। अब यहां पर नुकसान ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के भी होंगे, एससी एसटी कैंडिडेट के भी होंगे। अब वे अपने, और यहाँ पर एक लिमिटेशन और भी है ना, तो यहाँ पर बिहार सरकार ऐसा भी तो नहीं किया कि जनरल के सीट के ऊपर ओबीसी कैंडिडेट कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आएंगे नहीं, अभी भी आएंगे जनरल के सीट के ऊपर। वे तो सीट की नहीं है, ना के बराबर है। अब पहले कम से कम लोगों के पास ऑप्शन था कि आप अपने कैटेगरी में रिजल्ट नहीं लेके पा जाते, जैसे ओबीसी कैंडिडेट है जो अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत जितना मेहनत ज़्यादा करेंगे वे उतना ही सक्सेसफुल आसानी से होंगे। तो ओबीसी कैंडिडेट या ईबीसी कैंडिडेट या एससी एसटी, अब यहाँ पर जनरल के सीट इनके पास अपॉर्चुनिटी रहता था कि जनरल की सीट यहाँ पर क्वालिफाई करके लेकर जाए, और बहुत सारे लोग आसानी से 100 सीट है, 10 सीट है, 10 सीट में से 4 सीट 5 सीट आपको जो ओबीसी कैंडिडेट ही लेकर जाते थे, एक सीट लगभग एससी एसटी और बाकी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट रहते थे। अब यहाँ पर ये भी अपॉर्चुनिटी ये जो ओबीसी कैंडिडेट है इनसे चला गया। अब यहाँ पर बिहार में जो मेन फोकस है डिवाइड एंड रूल ऑफ, यहाँ पर इनका वोट बैंक ही, बिहार का मेन वोट बैंक ओबीसी कैटेगरी के है, जहाँ पर इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अब ये मायने रखते हैं, तो जिसके लिए अब बिहार सरकार के नए जो फॉर्मूले हैं, जो नए रिजर्वेशन पॉलिसी है, अब इसमें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो गलत है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट में जब सुनवाई स्टार्ट होंगे 15 जनवरी या 16 जनवरी से, उसके बाद क्या निकल कर आता है और जो भी डेवलपमेंट होंगे उसके ऊपर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे, क्या निकल कर क्या होंगे। 1 से 2 सुनवाई, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सुनवाई के अंदर ही बहुत हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को कंटिन्यू किए जाएंगे या रीस्टोर किए जाएंगे। इसे अब भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब भी जो भी है आगे चल कर ही, हाँ, जहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हो, पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप देख सकते हो, तो वहाँ पर इस चीज़ को हमेशा बहुत सारे स्टेट ने इस तरह की किया गया, पर सारे स्टेट को रीस्टोर करना पड़ा। तो यहाँ पर बिहार सरकार को भी एक उम्मीद तो ये है कि रीस्टोर करने पड़ेंगे, पर यदि रीस्टोर नहीं होता है ना, तो बिहार के जनरल कैंडिडेट जो लोग स्पेसिफिक जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे बड़े पोस्ट भी रहेंगे तो वहाँ पर वैकेंसी सीधा कम हो जाएंगे। उनके कंपटीशन जहाँ पर 70% पर काम होते थे, अब 80% के करीब करीब टारगेट लेकर चलने होंगे। बिहार के जितनी भी वैकेंसीज आप देखो 80 से 90% अब जनरल कैटेगरी में स्कोर करने होंगे। यदि वैकेंसीज कम है तो आप 95, जैसे वैकेंसीज के जैसे 55 पोस्ट के ऊपर एक भी वैकेंसी नहीं है, मान लेते 60 पोस्ट रहते, तो 60 पर एक पोस्ट भी रहते तो आप 96 97 वाले कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्टेड होंगे। अब इतना जनरल कैटेगरी स्कोर कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर बाहर ही होंगे। तो बहुत ज़्यादा बुरा सिचुएशन आने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जो लंबे समय से सभी के लिए, चाहे ओबीसी कैटेगरी में आप आते हो, एससी एसटी में आते हो, क्योंकि आपके पास एक उम्मीद रहता था कि आप मेहनत करके जनरल की सीट लेकर चले जाते थे। अब यहाँ पर जनरल की सीट ही नहीं रहेंगे तो आपके पास ये भी उम्मीद नहीं रहेगा, जो भी आप अपने कैटेगरी में ही, और आगे चलकर जो जनरल का सीट ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ सबसे टॉप पर दिखेगा। उसके बाद फिर से आपको कितना भी कर लो, कितना भी रिजर्वेशन के लिमिटेशन बढ़ा लो, आप कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी के डाउनग्रेड कभी भी नहीं होंगे, कम कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि लोग मेहनत कर रहे हैं। बिहार सरकार को भी ये समझनी चाहिए, लोग मेहनत कर रहे हैं, तो जब लोग मेहनत कर रहे हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे ही जाएंगे। आप रिजर्वेशन को 100% ही दे दो तो भी कुछ नहीं बदलेगा, कट ऑफ वहाँ पर
प्लस जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनरल कैटेगरी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना ही एक तरह से बिहार विधानसभा में तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे। अब आगे वाली जो वैकेंसीज है वहाँ पर 1-2 सीट देखेंगे, 10 सीट देखेंगे, तो लोग आधा तो वैसे ही छोड़ देंगे। छोड़ो यार, 10 सीट के ऊपर क्या फाइट करना, 10 सीट के ऊपर मेरी औकात ही नहीं है 95-96 सही करने के लिए, तो क्यों वो इसके ऊपर मरने जाना। तो यहाँ पर क्या कहा जाए, जो भी है अब आके क्या निकल कर आता है उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे चलकर। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।